है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो एक वीडियो है वो छोटी सी वीडियो 5 या 7 मिनट का वीडियो है। ये एक्चुअली मेरा चल रहा था जो पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन जो चल रहा था या शक्तियों का विकेंद्रीकरण का एक जो रूप स्थानीय स्वशासन है उसके तहत एक छोटी सा कुछ पॉइंट था। मैं सोचा कि इस वीडियो को अलग से दे दूं, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो जो पंचायती राज व्यवस्था का बाकी है वो दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसे मैं अभी आपको 5 से 7 मिनट का है, इसे देता हूँ। वो वीडियो ये है कि 11वीं अनुसूची की जो आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो पंचायतों से संबंधित जो भी विषय हैं वो 11वीं अनुसूची में प्रदत्त हैं। तो उसे जो है अगर आपको कहीं से भी अगर 11वीं अनुसूची के विषय के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए जो है मैं 11वीं अनुसूची के जितने भी विषय हैं उसे एक जगह दे रहा हूं। आप इसे जो है कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरे इस वीडियो को खोलिए, एक बार देखिए, फिर उसके बाद जो है आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसे आसानी से आप उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है ये आपका जितने भी विषय हैं उन्हें पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स बोर्ड की तरफ। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है जो भी विषय शामिल है, सबसे पहला है कृषि। कृषि से संबंधित जितने भी कृषि से संबंधित विषय आते हैं, विस्तार हुआ, उसका जितना भी कृषि से संबंधित जो भी कृषि कैसी होनी चाहिए, कृषि के संदर्भ में वहाँ पे कैसा सिंचाई के सुविधा होनी चाहिए, मतलब कृषि से संबंधित जितने भी विषय हैं वो इसके अंतर्गत दिया हुआ। पहला। दूसरा जैसे भूमि सुधार, भूमि विकास, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तो ये आपका फ्रेंड्स भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि का संरक्षण। तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, यानी कि जो सिंचाई होती है, लघु छोटी छोटी सिंचाइयाँ होती हैं वो ये आपके 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। और जल प्रबंधन, जल से संबंधित जो भी प्रबंधन है वो भी इसी के अंतर्गत है। जल का विभाजक जो भी क्षेत्र है उसका विकास करना 11वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। पशुपालन भी आपका इसी के अंतर्गत है, डेयरी भी है। कुक्कुट पालन का मतलब समझ सकते हैं पोल्ट्री फार्म, ये यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ पोल्ट्री का, तो कुक्कुट पालन का हो गया पोल्ट्री फार्म। मत्स्य उद्योग जो है ये आपका 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ही है, मत्स्य उद्योग। सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, भी इसी के अंतर्गत है। आगे लघु वन उद्योग, जो वन के जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो भी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ही दिया हुआ है। लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जितने भी उद्योग होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये भी है आपका 11वीं अनुसूची में। खादी ग्राम उद्योग है और कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो, और खादी से संबंधित जितने भी ग्राम उद्योग हैं वो भी 11वीं अनुसूची में ही प्रदत्त है। ग्रामीण आवासन जो है, जो ग्रामीण जो लोग जिनके आवास की स्थिति है वो भी इसी के अंतर्गत दिया हुआ है। अच्छा, समाज कल्याण, जो समाज कल्याण से संबंधित जितने भी इसके विभाग जो भी समाज कल्याण से संबंधित हैं वो भी 11वीं अनुसूची में ही है। अच्छा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपके विकेंद्रीकरण के संदर्भ में जब प्रशासन का विकेंद्रीकरण की बात आएगी तो सामाजिक वितरण प्रणाली की बात चलेगी, तो सामाजिक वितरण प्रणाली भी इसी के ही अंतर्गत है। और सामाजिक आस्तियों से का अनुरक्षण जो है इसी के अंतर्गत है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। पेयजल भी इसी के तहत 11वीं अनुसूची में ही है। ईंधन और चारा, जब भी ईंधन और चारा की बात आएगी वो भी 11वीं अनुसूची के ही अंतर्गत रहेगी, यानी कि स्थानीय स्वशासन से के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था है वो, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के तहत। आगे है सड़कें, पुल, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार साधन, जो भी सड़कें हैं, पुलिया है, पुल वगैरह है, जो भी है ये सब 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है। फ्रेंड्स,
ग्रामीण विद्युतीकरण यानी कि विद्युत से जो भी विद्युत का प्रसार है, विद्युत का जो भी है लगाना है, हर क्षेत्रों में जितना भी है, जितने भी क्षेत्र हैं उनमें विद्युत का प्रसार करना है या वितरण करना है, वो सभी इसमें ही शामिल है 11वीं अनुसूची में। फ्रेंड्स, अपारंपरिक जितने भी अपारंपरिक परंपरागत से की ऊर्जाएँ जो भी हैं उनको छोड़ के जो भी अपारंपरिक जो ऊर्जा का क्षेत्र है वो सब भी इसके ही अंतर्गत है 11वीं अनुसूची में। अच्छा, गरीबी उन्मूलन से कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम चलते हैं गरीबी उन्मूलन से संबंधित, वो 11वीं अनुसूची के ही अंतर्गत है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के ही तहत है। शिक्षा जो है 11वीं अनुसूची में आता है, और जिसके अंतर्गत शिक्षा और उसके अंतर्गत जो है प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय हैं इनकी जो भी कार्यप्रणालियाँ, इनके जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे संबंधित जो भी हैं वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। आगे देखिए, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, जो भी टेक्निकल नॉलेज है, जो टेक्निकल जो एजुकेशन दिया जाता है वो प्रशिक्षण से संबंधित जितने भी दिया जाता है वो भी 11वीं अनुसूची के ही हैं विषय, इसी विषय के अंतर्गत है। अच्छा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा बीच में अभी प्रौढ़ शिक्षा भी आया हुआ था, हमारे शिक्षा प्रणाली का भी बहुत आधारभूत एक तरह से तथ्य है ये प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा 11वीं अनुसूची में। अच्छा, पुस्तकालय भी आगे पूछ देगा, आपको पेपर में पूछ देगा पुस्तकालय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो आपको 11वीं अनुसूची में याद रखना चाहिए, 11वीं में है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जो भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे भी मतलब आपका जो सिंगिंग वगैरह हुआ, शास्त्रीय गायन वगैरह हुआ, ये सब जितने भी आपके क्षेत्रीय गायन हुआ, आप जो भी जैसे आपका जैसे हमारे पूर्वांचल गायन हो गया, कजरी किधर की गाया जाती है, ये सब जो भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं ये भी 11वीं अनुसूची के ही अंतर्गत आता है। बाजार और मेला, जितने भी बाजार लगते हैं वो और जो मेला लगते हैं वो 11वीं अनुसूची के ही अंतर्गत आते हैं। परिवार और कल्याण, परिवार कल्याण विभाग जो भी होता है, परिवार कल्याण से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं वो 11वीं अनुसूची में ये दी हुई हैं। आगे है इम्पॉर्टेंट, जो वर्तमान समय में अपना एक नया वो किया हुआ है, इसको इम्पॉर्टेंट में रख लीजिएगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य और स्वच्छता ये 11वीं अनुसूची का विषय है, ये क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और समाज कल्याण तो मैं बता दिया, एक परिवार कल्याण हो गया, समाज कल्याण तो आपका बताया हुआ था मैं, हाँ समाज कल्याण बताया हुआ था। तो और आगे है दुर्बल वर्गों का विशिष्टता, जैसे दुर्बल वर्ग से संबंधित है, दुर्बल वर्गों का सेंस जो है 11वीं अनुसूची में लिया है, SC ST से रिलेटेड है। SC ST से जितने भी इनकी दुर्बलता से संबंधित चीज़ें हैं, इनकी जितने भी इनके उत्थान के लिए या इनके शिक्षा के लिए या इनके सामाजिक उत्थान के लिए, इनके उत्थान के लिए जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो उनके कल्याण के लिए वो जो है 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये 11वीं अनुसूची में जितने भी विषय शामिल थे हैं उनको सबको मैं एक जगह दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको जो है आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें है ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। कृषि से संबंधित है, ये इससे पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मत्स्य उद्योग किसके अंतर्गत है, वन से संबंधित है, वन उपज वगैरह, तो ये भी पूछ सकता है। और यहाँ पे आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये भी पूछने की प्रोबेबिलिटी है। इधर है आपका पेयजल, और यहाँ पे ईंधन से संबंधित आगे है यहाँ पे पारंपरिक ऊर्जा, और यहाँ पे शिक्षा के संबंधित जो प्राथमिक और माध्यमिक है ये, और इसके बाद जो है पुस्तकालय पूछने की प्रोबेबिलिटी है, और नेक्स्ट यहाँ पे स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा है आपका 11वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए हुए जितने भी विषय हैं एक जगह समाहित हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, देखना ज़रूरी भी है। और फ्रेंड्स, अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, मैं अभी ग्राम पंचायतों से संबंधित जो भी बचा हुआ दूसरा पार्ट है वो वीडियो इसके बाद आप तक पहुंच रहा है, तो इसलिए बेल आइकन की भी घंटी बजा दीजिएगा ताकि आप तक बहुत ही पहले और सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।